दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। यानी कि जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करना जानता है, परिश्रम करना जानता है, उसी इंसान की कभी ना कभी लॉटरी निकल आती है, उसी इंसान की ईश्वर मदद करता है। दोस्तों, अगर आप इस ब्रह्मांड में कुछ करना चाहते हैं, डिफरेंट कुछ अलग से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को डेडिकेशन के साथ मेहनत करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी मैं किसी राशि वालों के बारे में, ग्रहों के प्रभाव के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी आप लोगों को बताता हूं कि कर्म प्रधान होता है। और जो ज्योतिष शास्त्र है, इसका हम यही फायदा ले सकते हैं कि अगर ग्रह दशा जो है वो अच्छी अवस्था में है, अगर कोई ग्रह अच्छी अवस्था में आए, तो उस भाव से आप लोग किस प्रकार से फायदा उठा लें। और अगर कोई ग्रह किसी भाव में खराब अवस्था में आए, तो उन चीजों से किस प्रकार से आप लोगों ने सतर्क रहना है। और सही मायने में यही ज्योतिष शास्त्र है कि जब बारिश पड़ रही होती है, उस समय छाते का सहारा ले लेना कहीं ना कहीं आप लोगों को पानी से भीगने से बचा लेता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मकर राशि के ऊपर आधारित है। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है दोस्तों, ये आप लोगों की जिनकी जन्म राशि मकर है, जिनकी नाम से मकर राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी मकर है, तो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अंत तक देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये महीने आप लोगों के लिए आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। क्योंकि जीवन के लिए जिस प्रकार से हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, धन की आवश्यकता से हम अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं, वहीं आर्थिक स्थितियां, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी शिक्षा को लेकर आप लोगों का सोशल दायरा, आपके जो रिलेशन है लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से जहां पर मैं आपको बताऊंगा, और उसी के साथ बीच में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, रेमेडीज भी बताऊंगा कि आपने इस महीने कौन से उपाय करने से आपको कई चीजों से बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, लगन कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलते हैं, तो अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है, तो आपकी मकर लगन की कुंडली है। तो यकीन मानिएगा, जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा, ये इस समय भी आपके साथ ये स्थितियां जो है वो बनी हुई हैं। तो इसको टैकल कैसे करना है, आइए समझते हैं। और बड़े बड़े ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, ताकि हर कोई जो है इस चीज को समझ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी राशि के स्वामी शनि जो है वो वक्री अवस्था में है। दूसरा, सेकंड हाउस, यहाँ पे कलयुग के राजा राहु आपके धन के भाव में विराजमान है, आपके कुटुंब के भाव में विराजमान है, और आपकी वाणी के भाव में विराजमान होने के कारण दोस्तों, इस महीने आप लोगों की फाइनेंशियल स्थितियां जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई कारोबार करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोई कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या कमीशन बेस के ऊपर आप लोगों का रोजगार है, तो बेकमाल बेनिफिट जो है अगस्त के महीने में आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ये आपके कुटुंब का भी भाव है, तो आप अपने घर परिवार वालों के लिए शॉपिंग करते हुए, आप अपने घर वालों के प्रति कुछ ना कुछ आप लोग खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। बड़े आपका मन करेगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीदना, उनके लिए कुछ अच्छा करने का आपका मन बहुत ज्यादा करेगा। तीसरा, ये भाव आपकी वाणी का भी भाव है। तो वाणी दोस्तों, आपकी स्पीच, आपके कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने कहा, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, कोचिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर में है, आप लोग अगर कोई पत्रकारिता करते हैं, तो ऐसे लोगों को इस समय बहुत अच्छा जहां पर लाभ मिलेगा। वहीं इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन बेकमाल की रहने वाली है। जो
क्लाइंट आपके साथ डील करने आएगा वो डील फाइनल आप ही के साथ करके जाएगा। उसका मुख्य कारण यह है, एक तो राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए बड़ा उत्तम है। दूसरा, शनि वक्री यानी कि दूसरे भाव जैसा प्रभाव, उनके मित्र वहां पर बैठे हैं, तो यहां पर आपका कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था तो वो भी इस दौरान आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो ये चीजें आपके लिए और भी आसान हो जाएंगी। और इस पूरे महीने, क्योंकि भाग्य के भाव में शुक्र विराजमान होने के कारण इस महीने आप लोगों को भाग्य का भी भरपूर सपोर्ट जो है वो मिलेगा। उसके बाद लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों, राहु बहुत मायावी ग्रह है। वाणी यानी आपका गले का हिस्सा, आपकी जुबान का हिस्सा, तो कभी कभी ये आप लोगों को तामसिक चीजों को खाने के लिए ज्यादा उत्साहित कर सकते हैं। आपका मन करेगा तेज मसालेदार चीजें खाने का, नॉनवेज खाने का जो लोग खाते हैं, या फिर आप लोगों का मन करेगा जो लोग पहले कम अल्कोहल का यूज करते थे, आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष से किसी ना किसी कारण आप लोगों की स्मोकिंग और भी ज्यादा बढ़ गई है और अल्कोहल की मात्रा भी आपकी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या नहीं करना है दोस्तों, जब भी राहु दूसरे भाव में आता है तो कोई ना कोई नशे की लत लगा देता है, कोई एडिक्शन लगा देता है, बाद में उसको छोड़ पाना जो होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो समय रहते हुए आप इसकी पकड़ में मत आना, अन्यथा ये आपको उस तरफ जो है बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। दूसरा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आप लोगों के तीसरे भाव में अब वक्री अवस्था में आ गए हैं। तो दोस्तों पिछले 1 डेढ़ वर्ष से आपने देखा आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी अनबन हो गई, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे आपकी दूरियां बन गई। तो वो चीजें जो खराब हो चुकी थी, अब जाकर दोबारा से आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर आपका कोई काम फंसा हुआ था, वो नहीं कर पा रहे थे, अब जाकर वो चीजें क्लियर होंगी। और अगर आपका उनके साथ कोई लेन देन था, चाहे वो धन से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या कोई भी ऐसा काम पेंडिंग था, तो वो काम जो है इस दौरान पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश कीजिएगा, आपका काम जो है ये इस समय आपके ग्रह करवाते हुए नजर आएंगे। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों के साथ भी, अगर जो दूरियां बनी थी, कोई लड़ाई झगड़े हो गए थे, दोबारा से आपकी मुलाकात हो सकती है, दोबारा से टाई अप जो है आप लोगों का हो सकता है। दोस्तों समय बड़ा बलवान होता है, जब ग्रह खराब अवस्था में आते हैं तो अपने ही खून को सफेद कर देते हैं, और जब आप लोगों के लिए जब ये फेवर करते हैं तो आप लोगों के अपना खून तो काम आता ही आता है, आपके मित्र भी आपकी सपोर्ट पे आ जाते हैं, अननोन लोग भी आपका फेवर कर जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के पंचम भाव की, जो कि कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। पंचमेश का स्वामी जो है वो भाग्य के भाव में विराजमान होने के कारण दोस्तों इस महीने आप लोगों को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी स्कूल फीस को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, वो अगर किसी बुरी संगत में भी चले गए थे, तो यहां से अब जाकर आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके बच्चों का कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, उसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, या फिर उनका व्यापार नहीं चल रहा था, तो अगस्त के महीने में आप लोगों को देखने को और सुनने को मिलेगा कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो इस महीने करेंगे, जिससे आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। दूसरा, ये पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भी भाव है, आप लोगों की स्टडी का भाव है। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे थे, अगर आप कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो ये समय आप लोगों का मार्गदर्शन करेगा ही करेगा, आपको बताएगा कि कौन सी स्टडी, कौन से रास्ते जो हैं वो आप लोगों के लिए उचित रहने वाले हैं। वहीं कोई एग्जाम है तो आपका बहुत बेकमाल, हालांकि
थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर। इस महीने आपके करियर को, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, इस समय करियर में आपके कोई बड़ा सुधार होगा। आपको नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नई डीलिंग आप लोगों की हो सकती है। तो इस समय ये स्थितियां आपकी बनेगी। आपके बच्चों की हेल्थ में सुधार होगा, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छी करेंगे। पीछे आपने देखा कि जो परिस्थितियां पिछले महीने आपकी बनी थी, क्योंकि पंचमेश जो थे वो अष्टम भाव में थे, उसके कारण कुछ परिस्थितियों को आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। और जिन लोगों की लव लाइफ भी खराब हुई थी, अगस्त के महीने में दोबारा से आपकी लव लाइफ जो है, आपका दोबारा से रीसेटलमेंट पैचअप जो है अब हो जाएगा। अगर आपके लव पार्टनर ने और आपने एक दूसरे का नंबर ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दिया था, तो इस समय दोबारा से आप जो हैं अपनी मिस अंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी और दोबारा से आपका रिलेशन अच्छा होगा। और इस समय आपका पार्टनर जो है वो आपकी बड़ी सपोर्ट करेगा। ये मैं लव पार्टनर की बात कर रहा हूं। मैरिड पार्टनर, आप पति पत्नी वाली अभी बात मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जिन लोगों ने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, या फिर आप लोगों ने कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, तो इस समय उसके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन इस महीने भी आप थोड़ा बहुत इस काम में लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। बड़े लालच में मत जाना दोस्तों। यहाँ पे हम ज्यादा रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बड़ा शॉर्टकट तरीके वाला काम होता है। उसके लिए आपकी पूरी कुंडली को देखना पड़ता है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह किन भावों में बैठे हैं, कितनी डिग्री है, किस नक्षत्र के वो लॉर्ड हैं। तो ये ज्योतिष जो है ये बहुत गहरा अध्ययन है, बड़ी डीप स्टडी है। उसके बाद ही हम आप लोगों को बता पाएंगे कि शेयर मार्केट आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो दोस्तों मंगल का यहाँ पर छठे भाव में विराजमान होना, ये मंगल दोस्तों छठे भाव में विराजमान होने से रोग ऋण और शत्रु आप लोगों के खिलाफ कोई राजनीति कर सकता है। हालांकि वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, आपका दबदबा बना रहेगा। लेकिन इस समय कोई चोट ना आपको लग जाए, तेज ड्राइव मत करना। क्योंकि दोस्तों जब भी दूसरे भाव में ये सूत्र होते हैं, जब भी दूसरे भाव में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए जो कि छठे भाव का एंटी हो, जैसे दूसरे में राहु है, छठे में मंगल है, तो यहाँ पर आपने कुछ चीजों के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंखों में एलर्जी ना हो पाए, कोई चोट ना आपको लग पाए, कोई ड्रंक एंड ड्राइव मत करना, एक्सीडेंट ना आपका हो जाए। ईश्वर आपका भला ही करे, लेकिन दोस्तों ये समय ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है और इससे आपको बचाव करके ही चलना उत्तम होगा। हेल्थ को लेकर अवेयर रहना, एक्सरसाइज करना अपनी एज के अकॉर्डिंगली। आप लोग योगा कर सकते हो, आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आपको फिजिकली कोई दिक्कत ना आए, आपके दवाइयों के ऊपर, मेडिकल के ऊपर खर्च ना हो पाए। इस महीने अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को दिक्कत ये हो सकती है कि वकील कोर्ट कचहरी में आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, इसका आपको ध्यान देना होगा। शत्रु हैवी नहीं हो पाएंगे क्योंकि मंगल छठे भाव में है। लेकिन फिर मैंने कहा जो सूत्र दिखाई दे रहा कि दूसरे भाव में राहु होने के कारण कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है, कोई ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह जो है आप लोगों के निकल सकती है। तो कुछ चीजों में आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। अपने खान पान को लेकर थोड़ा बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बड़ा बैलेंस करके आपको चलना होगा। तीसरा, अगर आप कोई लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर आप कोई पहले से ही लोन लिया है, अपनी लिमिट को बढ़वाना है, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोगों की लिमिट बढ़ सकती है। आपको
कर्ज मिल सकता है और पुराना कर्ज को उतारने के रास्ते भी आपको इस समय मिलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के सप्तम भाव की, और ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना होगा। दोस्तों यहाँ पे गुरु विराजमान है और ये मकर लगन की कुंडली में, क्योंकि मकर राशि में गुरु खराब अवस्था में होते हैं, तो मकर लगन की कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे तरीके से मार्केश अवस्था में रहेंगे और उन्हीं के साथ सूर्य भी होंगे। हालांकि गुरु 9 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे, उसके पश्चात दोबारा से वो उदय हो जाएंगे। तो ये जो 7th हाउस है इसमें आपको बहुत ध्यान ये रखना है दोस्तों, आप लोगों ने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो धीरे उतना ही टाइम आपको देना पड़ेगा। अपने पार्टनर के सहारे में अगर आप काम छोड़ेंगे तो वो आपके साथ बेईमानी कर सकता है या फिर किसी ना किसी रीजन को लेकर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिससे पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। तो इसका आपको ध्यान देना होगा। लेकिन ये सही समय नहीं है किसी नई पार्टनरशिप को शुरू करने का। दूसरा, यहाँ पे दोस्तों सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे जो कि इनकी नीच राशि है। 7th हाउस जो है यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य का सप्तम भाव जो है वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों को पति पत्नी के बीच में अगर पिछले 1 डेढ़ महीने से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा तनाव हो रहा है तो इसको अभी से आपको विराम करना होगा। दोस्तों इस समय आप लोगों को चाहिए इस पूरे महीने खास करके 17 तारीख तक जितने भी रविवार आए गुड़ का दान जरूर करना, किसी धार्मिक स्थान पे कर देना, किसी मंदिर में कर देना, किसी भी जगह पे या गौशाला में जाकर गाय को खिलाना आप लोगों के लिए उत्तम साबित होगा। ये सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पे शंकर भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं और उसके साथ आपको थोड़ा सा शहद और गुड़ जो है अगर आप चढ़ाएंगे तो वो आप लोगों के लिए इस जहर को काटेगा जो कि सप्तम भाव में इन ग्रहों ने बनाया है। पति पत्नी की आपस में लड़ाई झगड़ा दूरियां ये समय करवा सकता है। तो अगर कुछ ऐसी स्थितियां आपकी बनी हैं तो इसको आगे बढ़ने मत दीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर महीने तक ऐसी स्थितियां बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपने इसको सही समय पर अवॉइड नहीं किया और छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बन सकता है और मामला डाइवोर्स तक पहुंच सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। और उसके बाद सूर्य जो है वो 17 को दोस्तों 17 अगस्त को आप लोगों के अष्टम भाव में रहेंगे। इस पूरे महीने आप लोगों ने ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना है। दूसरा, आप लोग अपने डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं तो वहां पर भी आपको किसी रिश्वत के केस में इन्वॉल्व किया जा सकता है। फोन के ऊपर कोई बात मत करना, किसी के बारे में निंदा चुगली मत करना, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को वो ट्रैप में कोई ले सकता है, आपकी बातों को रिकॉर्ड करके सामने वाले को सुना सकता है। चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आप लोगों जहां पे काम करते हैं वहां का कोई बड़ा ऑफिसर हो, तो इन लोगों के से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सूर्य जो है ये रेपुटेशन का कारक होता है और जब ये सप्तम भाव में आता है, हालांकि गुरु साथ में होने से इसका जहर कम जरूर होगा, लेकिन फिर भी सूर्य को दबाना कोई आसान काम नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो कुछ ज्यादा ही ज्ञान की बातें करता है और उस ज्ञान से आपको इरिटेशन होगी कि तेरे को सब कुछ पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन इस बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा। अगर लड़ाई नहीं होती तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद दोस्तों ये समय टूर एंड ट्रेवल के लिए अच्छा है। आप लोग अगर विदेश में जाना चाहते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको कोई विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है, उनकी स्विचिंग हो सकती है अच्छे पैकेज के साथ।
वहीं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो या टूर एंड ट्रेवल के काम के साथ जुड़े हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट जो है ये गुरु और बुध यहाँ पर बैठकर आपको दिलाएंगे। व्यापार के मामले में अच्छा रहेगा, किसी के बारे में निंदा चुगली करने से बचना होगा। बड़े ध्यान से ड्राइव कीजिएगा, हेलमेट वगैरह डाल के कीजिएगा, सीट बेल्ट वगैरह डाल के कीजिएगा इस पूरे महीने, अन्यथा कोई चालान वगैरह भी आपका हो सकता है। दोस्तों, जब सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं होता तो कानून की तरफ से कोई ना कोई पेचीदा, कोई ना कोई जुर्माना आपको लग सकता है, तो उसमें ये चीजें भी आती हैं। और लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कोर्ट केस में भी आप उलझ सकते हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अष्टम भाव में बैठे केतु के बारे में। दोस्तों, केतु जो है वो अष्टम भाव में बैठकर आपकी सिक्स्थ सेंस को मजबूत करेंगे। क्या आने वाले समय में होने वाला है, आप लोगों को उसका इंट्यूशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि क्या अच्छा है करना है, क्या अच्छा नहीं करना है। ये सारी की सारी बातें केतु आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में है, आप जितने भी दुखी हैं या परेशान हैं, इसके बारे में लोगों को मत बताना ही आप लोगों का फायदा होगा। जैसे ही आपने अपने हेल्थ के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को, या आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया तो वो चीजें और भी ज्यादा डिले हो सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों, इस महीने आप लोगों की मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा है। कोई तांत्रिक है, कोई ज्योतिष है, कोई रैकी करवाता है, कोई हीलिंग करवाता है, कोई मेडिटेशन करवाता है, या फिर आप खुद इन चीजों में बहुत ज्यादा आकर्षित जो है वो होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। दूसरा, इस समय आप लोगों को यहाँ पर भी दोस्तों अपने पिता के साथ बहस नहीं करनी है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना ही आप लोगों के लिए उत्तम साबित होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके नवम भाव की। नवम भाव में अति शक्तिशाली ग्रह शुक्र बैठे हैं। हालांकि उनका गोचर पूरे महीने कन्या राशि में होगा, जो कि उनकी नीच राशि है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए शुक्र जो है वो योग कारक ही है, क्योंकि ये लगन जो है ये शनि का लगन है और शनि देव के परम मित्र हैं शुक्र। ऊपर से शनि की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ने के कारण इस समय आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप कोई टूर लगाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो शुक्र आप लोगों की वो मनोकामना जो है वो पूरी करेगा। आपके जीवन में आ रही अटकलें जो हैं वो दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। आपके गुरुजनों का, गुरु, आपके टीचर्स, आपके लेक्चरर्स, आपके प्रोफेसर्स, जहां पे आप काम सीख रहे हैं, आपके ट्रेनर्स, आपके बॉस, मैनेजर, ये सारे के सारे आप लोगों के गुरु ही हैं, तो इनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है इस महीने। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन, सोशल मीडिया के साथ जुड़ना, क्रिएटिविटी का काम करना, आए कोई नया एक्सपेरिमेंट, अगर आप उस काम में, अगर आप साइंस में हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो दोस्तों वो इस समय आपको वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आप लोगों को इस महीने आपके दांतों में दर्द की शिकायत जो है वो रह सकती है, और अगर जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत करने के बाद ही हम आप लोगों के लिए ये राशिफल डालते हैं, ताकि आप लोगों का घर बैठे बिठाए आपका मार्गदर्शन जो है वो हो सके। उसके बाद पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है। तीसरा, अकल्ट साइंस में आपको मैंने बता दिया कि इन लोगों के संपर्क में जा सकते हैं या खुद इन चीजों में आप अपनी रुचि जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका पार्टनर भी आपको इन लोगों के संपर्क में लेके जा सकता है। ज्योतिष को
आपकी कुंडली दिखाने या किसी तंत्र, किसी बाबा के साथ मिलने, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो रहस्यमय दुनिया का हिस्सा है, उनकी शरण में आप इस समय जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का वीजा आप लोगों का लगने की पूर्ण संभावनाएं हैं, लेकिन इस महीने किसी भी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन मत करना। टर्म एंड कंडीशन को बिना पढ़े लिखे अगर आप साइन करेंगे, सपोज कीजिए अगर आपने कोई पैसा किसी से लेना है उधार और उसको ब्लैंक चेक में साइन करके मत देना, अन्यथा अगर आपसे पैसा वापस नहीं हुआ तो वो पता नहीं अपने हिसाब से अमाउंट भर के कोर्ट में लगा सकता है। तो याद रखना, किसी भी प्रकार से आप लोगों ने बिना पढ़े लिखे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर इस महीने नहीं करने। 1 डेढ़ महीने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं करने। अपने दांतों का ध्यान रखना, अपनी वाणी का ध्यान रखना, क्योंकि बुध का अष्टमेश में रहना, खास करके ये बात मैं आपको 22 तारीख तक के लिए बता रहा हूं। विदेश जाना चाहते हैं तो अपनी फाइल जो आपने सबमिट करवानी है उसमें देख लेना कि कोई जरूरी डॉक्यूमेंट आपका छूट ना जाए जब आपने सबमिट करवाना है, और वही आपका रीजन बने आपके रिफ्यूजल का। तो बेहतर होगा कुछ समय इंतजार कर लीजिए, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे तरीके से प्रिपेयर करके अकेला अकेला डॉक्यूमेंट चेक करके किसी से सलाह मशवरा लेकर ही अप्लाई कीजिए, वही आप लोगों की भलाई होगी। अगर किसी को दांतों में दर्द की शिकायत इस महीने होगी तो कृपया आप अपने घर में एक फटकरी का पीस लेकर, फटकरी का जो पीस होता है उसका मंजन बनाकर करना आप लोगों के लिए अति उत्तम साबित होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके कर्म भाव का स्वामी आपके भाग्य के भाव में विराजमान होना। इस महीने आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। और दूसरा, वर्क प्लेस यानी कर्म भाव, इस महीने आपके कर्म भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में विराजमान होने के कारण दोस्तों इस समय आप लोगों को अच्छा बिजनेस मिलेगा। दुकान चलाते हैं तो अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, आपको आपका सामग्री बिकेगा, सेल एंड परचेस में बढ़ोतरी होने वाली है। वही नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था तो वो प्रमोशन इस समय होगा, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपको किसी विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आप आने वाले समय में विदेश भी जा सकते हैं। उसके बाद नेम और फेम की आपकी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप राजनीति में हैं तो आप लोगों को कोई डेजिग्नेशन जरूर मिलेगा। थोड़ा जिद्दी स्वभाव इस समय जरूर रहेगा, लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, 4 आंखों से अवेयर रहना पड़ेगा कि कोई आपके खिलाफ राजनीति ना कर जाए, कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई बड़ी राजनीति ना कर जाए और आप उसके ट्रैप में ना आ जाएं, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आप धार्मिक संगठन में जुड़े हैं, किसी राजनीतिक संगठन में काम करते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, तो नेम और फेम की प्राप्ति होगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, मान सम्मान आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों बात करेंगे आपके, आपको इस महीने लाभ तो होगा लेकिन बचत करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान होना, पैसा आएगा लेकिन बचत जो है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को जो पैसा कमाएंगे वो 3 चीजों पे ज्यादा खर्च हो सकता है। एक तो मेडिसिन के ऊपर, चाहे वो आपकी पत्नी पति पत्नी के लिए खर्च हो सकता है, वकीलों के ऊपर खर्च हो सकता है, आप लोगों का पैसा जो है हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, चाहे वो किसी घर परिवार की सेहत, किसी मेंबर की सेहत को लेकर। और तीसरा, आप लोगों को इस समय आपको लोन चुका सकते हैं, ईएमआई जो आपका पैसा अड़ा हुआ था दे नहीं पा रहे थे, आप अपनी उधारी जो है इस समय चुका पाएंगे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए या मकर लगन वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना जो है वो कैसा रहेगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो जो है वो कैसा लगा।
और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको हमारा नंबर मिलेगा और उसमें आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।